हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, वो भी नेशनल और इंटरनेशनल। जी हाँ, ये होगा आपका अगस्त महीने का पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है और आज के पार्ट 2 के साथ हम अगस्त महीने के बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स हम कर चुके होंगे। ठीक है, और इसके साथ ये सीरीज़ आपका कंटिन्यू रहेगा और ये सारे पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो हमने 45 तक डिस्कस कर लिया था लास्ट सेशन में। आज हम करेंगे 46 नंबर से। तो 46 में है हमारा 46 यूनेस्को सेशन। जी हाँ, ये जो 46 यूनेस्को सेशन है ना, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस बार ये जो सेशन हुआ ये हुआ न्यू दिल्ली में। जी हाँ, न्यू दिल्ली ने, इंडिया ने होस्ट किया इस बार का यूनेस्को का सेशन। और इस सेशन में डिसाइड किया गया 24 दुनिया भर से 24 ऐसे न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होंगे उनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। हेरिटेज साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है 24। क्या इंडिया से किसी साइट को शामिल किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास अब तक 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, अभी 43rd हो गया। किसको मिला के? मोइडाम्स ऑफ असम को मिला के। मोइडाम्स ऑफ असम, इस असम में एक मोइडाम्स है, ये एक अहोम डायनेस्टी हुआ करता था असम में। ठीक है, जब आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा अहोम डायनेस्टी, उसी डायनेस्टी का एक माउंट बरियल सिस्टम था, वो अब तक असम में यहाँ पे है। इसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इस बार दिया गया है। नेक्स्ट है सेवा चैटबॉट। ये एक एआई बेस्ड सेवा चैटबॉट है और ये किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए। किसने ये सेवा चैटबॉट शुरू किया है? सेबी ने। सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी। और इसके चेयरमैन का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि सेबी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि इस पे भी थोड़े बहुत करप्शन के चार्ज यहाँ पे लगाए थे एक इंटरनेशनल एजेंसी ने। अब आपसे एक सवाल यहाँ पे लगे ये हो सकता है कि सेबी क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो देखिए, सेबी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1988 में किया गया था थ्रू अ रिजोल्यूशन। ठीक है, लेकिन इसको ना सेबी को सेबी एक्ट 1992 में लाया गया। सेबी एक्ट 1992, इसके थ्रू सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिल गया। ठीक है, तो सेबी आज के टाइम में स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखिएगा। फिर आ जाता है कश्मीर। तो देखिए, कश्मीर बना है 4th सिटी जिसको मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, क्राफ्ट यहाँ पे, और ये क्राफ्ट सर्टिफिकेट किसने दिया है? वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने। ठीक है, ये 4th सिटी क्यों है? क्योंकि इसके पहले अब तक भारत के 3 ऐसे सिटी हैं जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट मिल गया है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस मिल चुका है। और पहला सिटी था हमारा जयपुर राजस्थान का, दूसरा सिटी था ममल्लापुरम तमिलनाडु का, और 3rd सिटी था मैसूर का कर्नाटका, और 4th सिटी हो गया कश्मीर। ठीक है, कश्मीर सिटी आप कह सकते हो। ठीक है, कश्मीर पूरा यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये मेन कश्मीर सिटी की यहाँ पे बात करी जा रही है। नेक्स्ट आइए, साधना सक्सेना नैयर, ये न्यूज़ में क्यों थी साधना सक्सेना नैयर? क्योंकि एक इंडियन आर्मी में मेडिकल सर्विसेज होता है, इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विसेज, इसके डीजी यानी डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं साधना सक्सेना नैयर। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली कोई महिला ने इस पद को यानी डायरेक्टर जनरल के पद को संभाला है इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विसेज के। तो ये इम्पॉर्टेंट है साधना सक्सेना नैयर। ई सेहत,
अगला है ई सेहत। ई सेहत का फुल फॉर्म देख लीजिए पहले, इसी से आ जाएगा कि ई सेहत है क्या। यह है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। और ये इंडियन आर्मी ने अनवील्ड किया है ई सेहत, किस लिए? तो वेटरन्स टू रिसीव मेडिकल कंसल्टेशन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। जो इंडियन आर्मी के वेटरन्स हैं उन्हें घर पे ही इस सुविधा का लाभ मिल जाएगा, यानी उनका मेडिकल चेकअप वगैरह, उनको कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ है उनको घर पे ही ये हो जाएगा, उनको उसकी एडवाइस वगैरह सब कुछ मिल सकती है। फिर है तरंग शक्ति। पहली बार इतिहास में भारत पहली बार मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होस्ट कर रहा है जिसका नाम है तरंग शक्ति। और ये तरंग शक्ति भारत के तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज़ किया गया, तरंग शक्ति 2024। इसमें करीबन 30 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है। ये एक एयर एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, तरंग शक्ति। इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ पे बना है? अरुणाचल प्रदेश में। ट्रेवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 आया, ट्रेवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। देखिए हर इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स निकलते हैं, मैं हर इंडेक्स आपको लेकर नहीं आ रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो भी इंडेक्स होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज़ किया, ट्रेवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, याद रखिएगा। और इसका रैंक है भारत का 39th रैंक पे है भारत, और टॉप किया है इसको अमेरिका ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये चाइना सेटअप कर रहा है दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर है काबिलान साई अशोक। काबिलान साई अशोक कौन है? तो काबिलान साई अशोक भारत के यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी हैं बॉक्सिंग में। ठीक है, बॉक्सिंग में अब तक कोई भी इतने यंग एज में ओलंपिक का रेफरी नहीं बना है भारत का, लेकिन इस बार का जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें काबिलान साई अशोक बने हैं ये रेफरी, याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारी है उनके डायरेक्टर जनरल बने हैं दलजीत सिंह चौधरी, ये न्यू अपॉइंटमेंट है। निवाहिका, ये वर्ड निवाहिका ये क्या है? ये एक पोर्टल है फॉर डेटा मैनेजमेंट। किसने लॉन्च किया है? NIT कैलीकट ने, कलकत्ता ने, याद रखिएगा, कैलीकट ने इसको लॉन्च किया है। जैवलिन थ्रो डे। जैवलिन थ्रो डे कब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? 7 अगस्त को। ये पहली बार 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया था कि जैवलिन थ्रो डे हम 7 अगस्त को ऑब्ज़र्व करेंगे। क्यों? क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्डन बॉयज़ के नाम से जाने जाते हैं, नीरज चोपड़ा ने जो लास्ट ओलंपिक था यानी टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था इसी 7 अगस्त को, इसलिए इस दिन हम जेवलिन थ्रो डे ऑब्ज़र्व करेंगे। और इस बार यानी कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? इस बार इन्होंने सिल्वर जीता है। एक्चुअली इसमें देखा गया है कि इन्होंने अपना बेस्ट दिया, इन्होंने 89 पॉइंट कुछ इनका जो रिकॉर्ड है 89.5 या ऐसा कुछ इनका जो रिकॉर्ड है, इन्होंने तो अपना वो रिकॉर्ड कायम रखा है, वो बिल्कुल पीछे नहीं हुए हैं। लेकिन एक पाकिस्तान का जो जैवलिन थ्रोअर था नदीम, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर दिया। ये 92 मीटर फेंक दिया, 92 मीटर कुछ पॉइंट था, 92 मीटर 5 शायद कुछ ऐसी मीटर इसने थ्रो कर दिया, तब जाके यहाँ पे सिल्वर मेडल हो गया। अदरवाइज़ यह फिर से नीरज चोपड़ा को गोल्ड ही मिलने वाला था। ठीक है, लेकिन बढ़िया है। अगला देखिए, टू एंश्योर दी स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। आपको पता होगा नए कानून आए हैं, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज लाए गए हैं। एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द थिंग देखा गया सिर्फ नाम चेंज किए गए हैं, बाकी लॉज एज इट इज़ हैं, थोड़े बहुत चेंजेस भी लाए गए हैं उसमें। ठीक है,
तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 पोर्टल लॉन्च किया है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, अमित शाह ने। एक तो है ई साक्ष्य, दूसरा है ई सम्मन ऐप, और न्याय सेतु, और एक न्याय श्रुति। ठीक है, 4 एक्चुअली ऐप, ये 4 हैं पोर्टल। ई साक्ष्य जो है, यहाँ पे सभी टेस्टिमोनियल्स, वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी, ये सारा कुछ सेव रहेगा, और ये सभी कोर्ट्स के लिए रियल टाइम बेसिस पे यहाँ पे अवेलेबल रहेगा ई साक्ष्य पोर्टल पे। देखिए, आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, ये चारों ऐप में से एक ऐप गायब कर देगा और एक कोई और पोर्टल ला के रख देगा और बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन सा न्यू क्रिमिनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं लाया गया है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए पहले कि ई साक्ष्य ऐप है, ई सम्मन ऐप है, न्याय सेतु है और न्याय श्रुति है। ये 4 ऐप हैं जिसके ये लॉन्च किया गया है। अगला ई सम्मन ऐप, तो कोर्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे भेज सकता है समन्स पुलिस स्टेशन को, या फिर जो जिस पर्सन्स को भेजना है। फिर न्याय सेतु जो ऐसे सम्मन कैसे जाता है, ऐसे सम्मन जो है वो लेटर के थ्रू जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू जाता है। और न्याय सेतु क्या करेगा, ये लिंक करेगा पुलिस, मेडिकल, फोरेंसिक, प्रोसिक्यूशन और प्रिजन अथॉरिटीज़ को, एंड इट विल प्रोवाइड पुलिस विद ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन। और जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है रियल टाइम बेसिस पे पुलिस को सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा न्याय सेतु। न्याय श्रुति क्या करेगा, ये इनेबल करेगा कोर्ट कि हियर विटनेस विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मान लो कि जो विटनेस को हमें कोर्ट लाना है, उसको लाना बहुत ही ख़तरनाक है, बीच में कोई उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस, या फिर विटनेस आ नहीं सकता, प्रॉब्लम है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही, न्याय श्रुति ऐप के थ्रू यहाँ पे जो है कोर्ट उसका विटनेस ले लेगा, उसका विटनेस सुन लेगा। अगला है इंडिया एट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। ये एक बुक है जिसको ऑथर्ड किया है के.वी. सुब्रमण्यन ने। ठीक है, याद रखिएगा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, द्रौपदी मुर्मू को याद, देखिए नॉर्मली जब ये अवार्ड आएगा कि ये किसको ऑनर किया गया है, भारत के प्राइम मिनिस्टर को या राष्ट्रपति को, तो आप फट से लगा दोगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को, क्योंकि काफ़ी सारे अवार्ड्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने प्रोवाइड किए हैं अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, लेकिन यहाँ पे मैं इंगित करके आपको इंडिकेट करके बढ़िया से बता रहा हूँ कि कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, यानी फिजी के टूर पे द्रौपदी मुर्मू गई थी। आगे मैं बताऊँगा आपको 3 कंट्रीज़ के टूर पे द्रौपदी मुर्मू गई थी इस बार, यानी 2024 में। तो उसमें ही फिजी ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट को प्रोवाइड किया है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिर देखा गया है कि मून के साउथ पोल पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है लामू क्रेटर। लामू क्रेटर क्यों? लामू जो था पसांग लामू शेरपा। पसांग लामू शेरपा एक ऐसी महिला है, एक ऐसी नेपाली वीमेन है जो पहली एक तरह से कहिए नेपाल की पहली वीमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी। उनके नाम पर ही ये क्रेटर का नाम रखा गया। क्रेटर आप समझिए कुछ गड्ढा वड्ढा टाइप का कुछ चीज़ें वहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब एक सेंचुरी है आदि चुनचना गिरी। क्या है? आदि चुनचना गिरी सेंचुरी। इसको ना डिक्लेयर कर दिया गया है पिकॉक सेंचुरी में। ठीक है, अब आदि चुनचना गिरी पिकॉक सेंचुरी ये हो जाएगा। और ये सेंचुरी कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिलेगा। फिर है ना, ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है मैत्री रिसर्च एंड कल्चरल पार्टनरशिप ग्रांट इंडिया के लिए। तो किसने ये किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। मैत्री ग्रांट्स, एक तरह से आपको हो सकता है ये आपको ये बोल दे, मैत्री ग्रांट्स किस कंट्री ने इंडिया के लिए अनाउंस किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। मैत्री ग्रांट्स किस चीज़ के लिए? रिसर्च एंड कल्चरल पार्टनरशिप के लिए। फिर है पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि लद्दाख में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है हमारे इंडियन आर्मी द्वारा। एक स्पीसीज़ है सेरोपेगिया सेवाराइना।
ठीक है, सेरोपेगिया सिवाराइना, ये एक फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज़ है। क्या चीज़ का स्पीसीज़ है? प्लांट का स्पीसीज़ है। और ये कहाँ पर डिस्कवर किया गया है? महाराष्ट्र के अंदर ये डिस्कवर किया गया है। और देखिए इसका नाम सिवाराइना, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, तो शिवाजी के नाम पर ये रखा गया है सेरोपेगिया सिवाराइना। अमन सहरावत, अमन सहरावत न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि ये बन चुके हैं यंगेस्ट इंडियन टू विन मेडल इन द समर ओलंपिक्स। तो किसी भी समर ओलंपिक्स में अब तक इतने कम उम्र का इंडियन जो है कोई भी मेडल नहीं जीता था, लेकिन अमन सहरावत ने जीत लिया है और इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। मात्र 21 साल 24 दिन में इन्होंने ये जीता है। इसके पहले पीवी सिंधु के नाम ये रिकॉर्ड था, ठीक है। पीवी सिंधु जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनके नाम ये रिकॉर्ड था। वो 21 साल 1 महीना 21 साल एक मंथ में उन्होंने मेडल जीता था, और ये 24 दिनों में ही यहाँ पे 21 साल 24 दिनों में ही जीत लिया है। तो ये सबसे यंगेस्ट इंडियन बन चुका है अमन सहरावत। ये किस इवेंट से ये कनेक्टेड हैं? मेंस फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग से। अगला है अन्नपूर्णा ग्रेन एटीएम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्नपूर्णा ग्रेन एटीएम ये भारत का पहला फर्स्ट राउंड द क्लॉक ग्रेन एटीएम है, अनाज वाला ये एटीएम है, ठीक है। इसको उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, उड़ीसा में इसकी शुरुआत करी गई है। किस लिए? तो पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन कार्ड होल्डर्स के लिए ये किया गया है एटीएम का शुरुआत। अन्न के लिए एटीएम में शुरुआत किया गया, अन्नपूर्णा ग्रेन एटीएम। एक एक्सरसाइज है उदार शक्ति, इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है उदार शक्ति, याद रखिएगा, इंडिया और मलेशिया में। इस बार यानी कि 2024 में ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है उदार शक्ति? तो मलेशिया के क्वांतन जगह पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अब आइए फिर से द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड देखिए। द्रौपदी मुर्मू जो कि करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने रिसेंटली 3 कंट्री को विज़िट किया। 3 कंट्री का इनका टूर था। वो 3 कंट्री कौन थे? एक तो था फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे। जी हाँ, तिमोर लेस्टे एक कंट्री है, इसको भी द्रौपदी मुर्मू ने विज़िट किया है। और इन 3 कंट्री में से 2 कंट्री फिजी और तिमोर लेस्टे ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। तो फिजी का तो हमने बता दिया आपको। तिमोर लेस्टे ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे, इसका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है तिमोर लेस्टे का, वो है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे। ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को प्रोवाइड किया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, तिमोर लेस्टे का जो कैपिटल है ना, वो दिल्ली है, ठीक है। ये दिल्ली ऐसे बोला जाएगा। हालांकि अपने कंट्री में दिल्ली को हम दिल्ली नहीं बोलते, बल्कि यहाँ पे हमने दिल्ली बोलना शुरू कर दिया है। एक्चुअली ये प्रोनाउंसिएशन जो दिल्ली है वो हमें अंग्रेज़ों से मिला है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ऐसा दिल्ली को दिल्ली बोला करते थे, तो हम अब हमारी जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, तो इसको हम बोलते हैं। और तिमोर लेस्टे का भी कैपिटल जो है वो दिल्ली है। इस तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि तिमोर लेस्टे। हो सकता है कि आपको इस कंट्री से ये ना पूछे कि द्रौपदी मुर्मू को हाईएस्ट अवार्ड कौन से कंट्री ने दिया है, हो सकता है आपसे डायरेक्ट ये पूछे कि तिमोर लेस्टे का कैपिटल बताओ, ठीक है। तो फिर आप अगर इसमें दिल्ली दिखाएगा तो आप कहोगे दिल्ली तो भाई भारत का है, कैसे ये नहीं होगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, याद रखना। हाथी ऐप जो है उसको शुरू किया गया है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। ये असम गवर्नमेंट ने शुरू किया है हाथी ऐप। टेंग बहुत इंटरेस्टिंग, देखो टेंग है ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। टेंग का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, टेंग। इस टेंग को ना शुरू किया है आईआईटी इंदौर ने। इंदौर वही शहर है जो हर बार स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ शहर के नाम से जाना जाता है। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर,
ठीक है। तो आईआईटी इंदौर ने इसको डेवलप किया है। टेंग ना एक इनोवेटिव फुटवियर है, एक जूता है, ठीक है, फॉर इंडियन आर्मी फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये बनाया गया है टेंग को। और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जैसे जैसे कदम सोल्जर बढ़ाता जाएगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होता जाएगा, और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकता है सोल्जर्स अपने फ़ोन वगैरह, वायरलेस वगैरह जो भी चीज़ें वहाँ पे उसके पास है वो उसको चार्ज करने के लिए। उसके साथ ही ये जो जूता है वो सोल्जर्स का रियल टाइम लोकेशन भी बताता रहेगा, एक तरह से जीपीएस सिस्टम भी उसमें इंस्टॉल्ड रहेगा। तो टेंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेंग को डेवलप किया है आईआईटी इंदौर ने, और इसका अप्रूवल जो है वो डीआरडीओ देगा। तो डीआरडीओ को यहाँ पे आईआईटी इंदौर ने प्रोवाइड किया है ये टेंग फ़िलहाल के लिए, और फिर डीआरडीओ इसको अप्रूव करेगा और फिर ये ट्रायल पे जाएगा। अब अगला देखिए कोई भी सिविलाइजेशन जो है वो नदियों के किनारे ही बसती है। जैसे कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये भी नदी के किनारे ही बसा है। इसी तरीके से एक सिविलाइजेशन इटली में हुआ करती थी, एट्रूस्केन सिविलाइजेशन, ठीक है, एट्रूस्केन सिविलाइजेशन, जो कि फल फूलता था इटली के बीचों बीच। एक तिबेर नदी है और अर्नो नदी, इटली में तिबेर और अर्नो नदी है, इसके बीचों बीच जो है वो एक एट्रूस्केन सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ करता था। उसी के यानी एट्रूस्केन सिविलाइजेशन का यानी 2700 पुराना एक सिविलाइजेशन का टेम्पल मिला है, यानी एट्रूस्केन कल्ट टेम्पल इसको कहा गया। एट्रूस्केन कल्ट टेम्पल ये कहाँ से डिस्कवर किया गया, तो इटली में एक जगह है सैसो पिंजुटो नेक्रोपोलिस, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सवाल क्या पूछ सकता है, आपसे सवाल मेनली यही पूछ सकता है कि एट्रूस्केन सिविलाइजेशन जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, या पूछ सकता है एट्रूस्केन कल्ट टेम्पल जो है किस कंट्री में डिस्कवर्ड किया गया है, एट्रूस्केन कल्ट टेम्पल। बस आपको बता देना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने बता दिया तिबेर और अर्नो नदी के बीच में ही ये एट्रूस्केन सिविलाइजेशन जो है वो रहा करता था। अगला देखिए अभिनव बिंद्रा, ठीक है। अभिनव बिंद्रा जो कि राइफ़ल इवेंट से ये शूटिंग करते हैं, मतलब आप अभिनव बिंद्रा शूटर हैं, ठीक है। तो इनको ना 142nd इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ पेरिस में। आपको पता है पेरिस में ही इस बार का समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो यहाँ पे 42nd इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ। वहाँ पे अभिनव बिंद्रा को, जो इंडियन हैं, ठीक है, और जो शूटिंग से बिलोंग करते हैं, ये राइफ़ल 10 मीटर एयर राइफ़ल से बिलोंग करते हैं, तो इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, ओलंपिक ऑर्डर से। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर से इन्हें सम्मानित किया गया। और ये भारत के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 2008 में बीजिंग में समर ओलंपिक्स हुआ था, 2008 का बीजिंग समर ओलंपिक्स, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, इंडिविजुअल कैटेगरी में इंडिविजुअली जीता था अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और किस कैटेगरी में, तो 10 मीटर एयर राइफ़ल इवेंट में ये 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मुख्यमंत्री निजुत मोइना अशोनी स्कीम, देखिए किसी स्कीम का ना कीवर्ड पकड़िए, वो कीवर्ड ही आपको उस स्टेट में ले जाएगा। मुख्यमंत्री निजुत मोइना अशोनी स्कीम, अशोनी असम, ठीक है, अशोनी से असम को रिलेट करिए। मुख्यमंत्री निजुत मोइना अशोनी स्कीम कहाँ का है, तो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। 11th to 12th क्लास में अगर फीमेल स्टूडेंट है तो उनको 1000 रुपये पर मंथ
ये फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। ग्रेजुएशन में है तो 1250 रुपये पर महीना दिया जाएगा। अगर पीजी या बीएड कर रही हैं तो 2500 रुपया पर महीने दिया जाएगा। ये असम सरकार ने डिक्लेयर किया है मुख्यमंत्री निजुत मोइना अशोनी स्कीम के तहत। अगला देखिए, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी नए बने। पहले तो थे ये गाभा साहब, अरे राजीव गाभा एक्चुअली राजीव गाभा थे, उनके जगह पे उनका मतलब कि टर्म ख़त्म हो गया है। अब आ गए हैं टीवी सोमनाथन। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, आईएएस ऑफिसर का ना हाईएस्ट अगर कोई पोस्ट मिल सकता है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी का। ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट होता है, जितने भी मिनिस्ट्री वगैरह ये सब चीज़ हैं, उसके बाद अगर कोई सेक्रेटरी कोई यदि पोस्ट आ जाता है तो कैबिनेट सेक्रेटरी का हाईएस्ट पोस्ट होता है ये। तो टीवी सोमनाथन बने हैं नए यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी। अगला है आईएनएस अरिघात। आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिहंत। हमारे पास 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आ चुका है। जी हाँ, 2 न्यूक्लियर पावर, यानी कि न्यूक्लियर से यहाँ पे पावर मिल रहा है, जिसके कारण ये महीनों महीने ये पानी के अंदर ये सबमरीन रह सकता है और अचानक से किसी पर अटैक करना हो तो अटैक कर सकता है, या फिर हमारे कोस्ट की निगरानी कर सकता है। ठीक है, तो अरिघात जो है, आईएनएस अरिघात जो है, ये दूसरा है हमारा। पहला जो था वो आईएनएस अरिहंत, इसको 2018 में ही कमीशन किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक वर्ड आता है कमीशन और एक आता है डी कमीशन। ये काफ़ी बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं ये दोनों वर्ड में, कमीशन और डी कमीशन में। ये कमीशन किया गया था, यानी 2018 से ये बिल्कुल आईएनएस अरिहंत के इस्तेमाल करने के लिए अप्रूवल मिल चुका था हर तरीके से। जो भी अप्रूवल की चीज़ें इसमें चाहिए होगा, हर चीज़ तरीके से अप्रूवल हो चुका था और ये कमीशन कर दिया गया था। डी कमीशन कब किया जाता है? जब कोई भी शिप वगैरह या फिर कोई वॉर के लिए जो था रहता है शिप, वो सब ख़राब हो चुका होता है, उसका इस्तेमाल अब नहीं करना होता है, अब उसको एकदम से ऑफिशियली डी कमीशन कर दिया जाता है। ठीक है, तब उसको हम यूज़ करते हैं वर्ड डी कमीशन। आईएनएस अरिघात जो है ये न्यू है, इसको अभी कमीशन नहीं किया गया है। ठीक है, ये बन के तैयार हुआ है कहाँ पे? वाइजैक शिपयार्ड में, और ये इसका वेट है 6000 टन। इस पे K4 और K15 जो मिसाइल है हमारे पास, उसको हम इस सबमरीन पर रख के लॉन्च कर सकते हैं। और कहा जाता है कि अरिघात जो है ना, ये इंडिया से चाइना तक को ही उड़ा सकता है। जी हाँ, ये इतना बड़ा रेंज में आईएनएस अरिघात का पावर कैपेसिटी है। तो आईएनएस अरिघात अभी कमीशन नहीं किया गया है, इसके अभी काफ़ी सारी चीज़ें अप्रूवल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद एकदम से रेडी हो जाएगा इस्तेमाल करने के लिए, तब उसमें हम वर्ड यूज़ करेंगे कि अब आईएनएस अरिघात जो है वो कमीशन कर दिया गया है। लेकिन फ़िलहाल अभी आईएनएस अरिहंत जो है वो 2018 में ही कमीशन किया गया था। नेक्स्ट है हिम उन्नति स्कीम। हिम से हिमाचल प्रदेश, तो इसको लॉन्च किया हिम उन्नति स्कीम हिमाचल प्रदेश ने। किस लिए? तो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। एक तरह से अब नेचुरल फार्मिंग में हम जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। फिर एक नीला कुरिंजी। क्या है नीला कुरिंजी? क्यों न्यूज़ में था? नीला कुरिंजी एक फ्लावरिंग श्रब है, एक झाड़ी तो है लेकिन फुलाने वाला झाड़ी है। ठीक, कहाँ पे मिलेगा? माउंटेन ग्रासलैंड में ये पाया जाता है। इंडिया के साउथ वेस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, नीला कुरिंजी ये बेसिकली आप साउथ वेस्ट में, वहाँ पे वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे आपको ये नीला कुरिंजी मिलता है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये हर 12 साल में एक बार फुलाता है, 12 साल में। और ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अपने रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीसीज़ के लिस्ट में जारी कर दिया है। क्योंकि IUCN जो है
इसका जो रेट लिस्ट है इसमें काफ़ी सारी कैटेगरी है, उसमें एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, ठीक है, वल्नरेबल है, ये सारी कैटेगरी है। लेकिन यहाँ पे इसने थ्रेटेंड स्पीसीज़ के कैटेगरी में डाल दिया गया। और मैं बताऊँ IUCN के रेट लिस्ट में अभी करीबन 1.5 करोड़ स्पीसीज़ जो हैं वो शामिल हैं, और उनमें से करीबन 40% जो है वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ चुका है। तो याद रखिएगा नीला कुरिंजी क्या है। अगला है मूनल सेटेलाइट। मूनल सेटेलाइट किसका है? नेपाल का ये सेटेलाइट है मूनल सेटेलाइट। और नेपाल ने MOU पे साइन किया है, इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है कि आप हमारे मूनल सेटेलाइट को लॉन्च कर दो, ठीक है। फिर अगला है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर। कहाँ पे मिला है? तुर्की में मिला है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर। ये 13,000 साल पुराना बताया जा रहा है। अगला आ जाता है गौरव। गौरव है क्या जी? गौरव किसी का नाम नहीं बल्कि एक बॉम्ब है। जी हाँ, ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है गौरव, जिसको DRDO ने लॉन्च किया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने गौरव बॉम्ब को डेवलप किया है। और गौरव बॉम्ब का वेट कितना है? 1000 किलो का ये बॉम्ब है। इसका रेंज कितना है? 100 किलोमीटर। गौरव के पहले DRDO ने एक और बॉम्ब बनाया था, गौतम बॉम्ब। गौतम बॉम्ब 550 किलो का ही था, और इसके दुगना देखिए यहाँ पे लाया है, करीबन 1000 किलो का ये गौरव बॉम्ब है यहाँ पे। और हम अगस्त के आखिरी सवाल पे चलते हैं। तो अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, ये 2 इम्पॉर्टेंट पोर्टल है, याद रखिएगा कि अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। साइंस एंड टेक ने इसको लॉन्च किया है। किसके अंडर, किस मिशन के अंडर? तो मिशन कर्मयोगी के अंडर ये अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब आपसे एक सवाल होगा कि मिशन कर्मयोगी है क्या? मिशन कर्मयोगी है सिविल सर्वेंट में रिफॉर्म लाना, ठीक है। जो भी सिविल सर्वेंट हैं उनमें एक रिफॉर्म लाना है, यही मिशन कर्मयोगी का। उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्टिव बनाना है, ये चीज़ें आप समझिएगा, ठीक है। तो ये था अगस्त महीने का कंप्लीट बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और बेनिफिट भी आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ही PDF यानी पार्ट 1 का पार्ट 2 वाला दोनों ही PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और देखिए, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं वो किसी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके बैठे हैं, और मैं बता दूं कि मेरा जो पुराना वाला टेलीग्राम चैनल था उसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। मैंने टेलीग्राम को भी मैसेज किया, कोई रिस्पांस वगैरह नहीं आया, लेकिन मुझे वो एक्सेस अब नहीं मिल रहा है। मैंने अपना नया टेलीग्राम चैनल बना दिया है, क्रिएट कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए और इसको ही ज्वाइन करिए। आपको हर चीज़ का अपडेट, PDF नोट्स या फिर इन्फोग्राफिक जो भी होते हैं, स्टडी मटेरियल्स, स्टडी से रिलेटेड, वो सारा कुछ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर BPSC सिंप्लीफाइड को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।